हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक अभी हम करंटली पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उससे रिलेटेड जेई मेंस 2023 24 जनवरी को जो क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अभी हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ में जेई के प्रीवियस के क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और उसके अकॉर्डिंग हमको ए बी सी डी क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 3 4 चूज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सही बात है। अगर हम यहाँ पर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पर आर और जी के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर सेंटर पर ग्रेविटी कितना होता है, 0 होता है। और अगर हम आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है और ये लीनियरली इंक्रीज होता है ना, ऐसा लीनियरली इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पर डिक्रीज होता है ऐसा। ओके, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन है ना, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मैक्सिमम होता है। जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वो जी का वैल्यू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ h इक्वल टू डी। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला जी डैश का होता है जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर, या फिर हम लिख सकते हैं जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। और अगर हम डेप्थ की बात करें, अगर हम डेप्थ की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। दोनों का फार्मूला अलग अलग है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम देखें उसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। बिल्कुल गलत बात है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।